वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 21, जिसमें हम पढ़ेंगे लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब कॉपर सल्फेट विलयन लौह धातु के साथ क्रिया करता है तो तांबा नामक धातु का निर्माण होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? तो हम सबसे पहले अभिक्रिया ही देख लेते हैं। ये हो गया हमारा कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये अभिक्रिया करता है किससे? आयरन से या लोहे से। तो निकल के आता है यहाँ पे आयरन सल्फेट बनता है और साथ में हमारा कॉपर बनता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कॉपर सल्फेट। ये हो गया हमारा आयरन या लोहा। ये हो गया हमारा आयरन सल्फेट। जो लास्ट में हमारा ये हो गया हमारा कॉपर। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो आयरन होता है वो कॉपर को क्या कर देता है, यहाँ से विस्थापित कर देता है और उसको रिप्लेस कर देता है। तो ये जब कॉपर सल्फेट का विलयन होता है तो उसमें से जो सल्फेट है वो आयरन के साथ क्रिया करके यहाँ पे आयरन सल्फेट बना लेता है, आयरन सल्फेट। तो ये होती है एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा आयरन होता है, जो लोहा होता है, वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, ज्यादा क्रियाशील। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या तो फिर ब्लीचिंग पाउडर। ये हो गया हमारा जो सेकेंड है, इसका नाम बता देता हूँ तुमको। इसको बोलते हैं कार्बन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ये कैसे बनता है? तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके जब जली विलयन में मिलाते हैं तो इससे अभिक्रिया होती है, बनता है हमारा CaOH2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालने से ये बुझा हुआ चूना बनता है। और उसके बाद में जो लास्ट है, यह है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। हमसे पूछा था ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हो गया CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों को उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो जानवर होते हैं और उनका पर्यावरण होता है, उनके बीच के जो संबंध का अध्ययन होता है उसको इकोलॉजी बोलते हैं। और जो इकोलॉजी होता है, इसको हम जीव विज्ञान और भूगोल की एक शाखा है। ये जीव विज्ञान और भूगोल की एक शाखा है। इसके तहत जो हमारे जानवर होते हैं वो जो पर्यावरण में रहते हैं, तो उनके और पर्यावरण के बीच के अध्ययन को यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, जानवर और उनके बीच के पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, इसको इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या है? एथोलॉजी है। एथोलॉजी में किया जाता है गैर मानव जानवरों का अध्ययन। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी है। तो जो क्लाइमेटोलॉजी है इसमें हम करते हैं, जो क्लाइमेटोलॉजी है इसको हम जलवायु विज्ञान भी कहते हैं, जलवायु विज्ञान। ठीक है, तो इसमें जलवायु का अध्ययन करते हैं। और जो एंटोमोलॉजी होता है, इसमें जो हमारे कीट होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, और जानवर और उनके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन क्या हो गया? वो होता है इकोलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और बिल्कुल भी घर्षण ना हो तो क्या होगा? ठीक है, तो जब कोई वस्तु गति करती है, मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है यहाँ पे गति कर रही है, और घर्षण क्या हो गया? जिसपे लगने वाला घर्षण जिसकी गति का अवरोध करता है, ये बल हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, तो न्यूटन के गति का पहला नियम बोलता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेंगी, स्थिर ही रहेंगी। और कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेंगी, जब तक कि उस पे कोई बाहर से एक बल न लगाया जाए, कोई बाहरी बल न लगा जाए। ठीक है, तो ये वस्तु गतिशील है, तो ये घर्षण के कारण जब इस पे घर्षण बल लगता है सरफेस और वस्तु के बीच में, इसके कारण ये रुक जाती है। तो एक भारी बल हो जाता है जिसके कारण की वस्तु रुक जाती है। लेकिन क्या बोल दिया, अब घर्षण ही 0 हो गया तो ये वस्तु जब गतिशील है तो ये गतिशील ही रहेंगी,
जब तक इस पे कोई बल न लगाया जाए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वस्तु कभी नहीं रुकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने 2019 में निम्नलिखित में से किस शहर में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित किया? तो जो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र है उसको HSFC भी बोलते हैं, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 2019 में, ठीक है। और उसको इसरो ने स्थापित किया था बेंगलुरु में स्थापित किया था। और इसका उद्देश्य जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान से है, मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित है ये, ठीक है। मानव अंतरिक्ष उड़ान, इसके तहत क्या करेगा भारत? गगनयान, गगनयान में 3 लोगों को पृथ्वी की हाइट से 400 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में लेकर जाएगा, स्पेस में लेकर जाएगा, फिर उसको वापस लेके आएगा, ठीक है। तो ये है गगनयान। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? ठीक है, तो ये हम एक ध्वनि तरंग देख रहे हैं। ये जो ध्वनि तरंग है, ठीक है, इसका एक संपूर्ण दोलन मतलब ये एक बार स्टार्ट होती है और उसके बाद में कंप्लीट साइकिल करती है, तो इसको बोलते हैं एक संपूर्ण दोलन, ठीक है। तो ये एक संपूर्ण दोलन में जो लगने वाला समय होता है इसको बोलते हैं हम यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम पीरियड बोलते हैं, या तो इसको क्या बोलेंगे? आवर्तकाल, आवर्तकाल, ठीक है। इसके बाद से यहाँ रिपीट हो रही है और रिपीट होकर फिर ये क्या होगी? फिर एक कंप्लीट साइकिल करेगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ भी क्या हो गया? ये टाइम पीरियड, ठीक है। 1 साइकिल में जो टाइम पीरियड लगा इसको क्या बोलेंगे? आवर्तकाल, आवर्तकाल, ठीक है। तो ये जो आवर्तकाल होता है T इज इक्वल टू 1 अपॉन में होता है F, जहाँ पे F क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो ये जहाँ से स्टार्ट हो रही, तो 1 सेकेंड में यहाँ से जितने साइकिल निकलेंगे उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो जो होगा आवर्तकाल बराबरी से 1/आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया आवर्तकाल, ठीक है। और जो आयाम होता है तो वो होता है ये जो एम्पलीट्यूड होता है यहाँ से यहाँ तक का एम्पलीट्यूड, उसी को बोलते हैं हम आयाम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी आवर्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है भूपर्पटी, इस पे पाया जाने वाला प्रचुर तत्व जो है, प्रचुर मतलब जो सबसे ज्यादा है, प्रचुर तत्व है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पाया जाता है 46.6%। इसके बाद में जो दूसरा पाया जाता है वो है सिलिकॉन, सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन पाया जाता है हमारा 28%। हमारी जो भूपर्पटी है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन की यौगिक से मिलकर बनी होती है, जिसमें कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के यौगिक लगभग 60% तक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। जो मिथाइल आइसोसाइनेट है उसे MIC नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CH3NCO, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और जो मिथाइल आइसोसाइनेट है बहुत ही विषैली गैस होती है, विषैली गैस होती है, और इसका उपयोग किया जाता है कीटनाशक बनाने में और पॉलीथीन बनाने में। पॉलीथीन और कीटनाशक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और ये द्रव फॉर्म में पाई जाती है, द्रव रूप में पाई जाती है, लेकिन जैसी हवा के संपर्क में आती है ये वाष्पित होती है, बहुत तेजी से वाष्पित होती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनदीव और मिनिकॉय किस भारत केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? ठीक है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा हमें बताना है। तो ये हमारे लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है, अमीनदीव और मिनिकॉय, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम एक खालिस्तान है, तो मशरूम एक कवक होता है जो कि मरे और सड़े पदार्थों पर उगता है, मरे और सड़े हुए पदार्थों पर उगता है। इसको और भी नाम से जाना जाता है, इसमें खुम्भी, छतरी, छतरी जैसा होता है क्योंकि ये, और कुकुरमुत्ता नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा मशरूम, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो जो राजा रवि वर्मा है ये बहुत ही बड़े चित्रकार थे। इन्होंने भारतीय संस्कृति और साहित्य पर चित्र बनाए हैं। इसके अलावा इन्हें हिंदू महाकाव्य, ठीक है, ग्रंथ, इन सब में भी चित्र बनाए हैं। एक चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं हम ऑटोप्सी। इसको हम ऑटोप्सी को क्या बोलते हैं? मृत परीक्षण भी बोलते हैं। मृत परीक्षण। मृत परीक्षण जो होता है वो मृत्यु के बाद चिकित्सीय परीक्षण होता है। ठीक है, एक चिकित्सा परीक्षण होता है जिसमें कि मृत्यु का कारण और मृत्यु कैसे हुई ये पता लगाया जाता है। ठीक है, मृत्यु का कारण और मृत्यु का तरीका, इसको हम पोस्टमार्टम भी बोलते हैं। ठीक है, और पोस्टमार्टम कानूनी तब जरूरी हो जाता है जब मृत्यु है जो अचानक होती है या अप्रत्याशी होती है। ठीक है, अचानक मृत्यु हो जाती है या अप्रत्याशी होती है, या किसी को कोई मार देता है, इस टाइप का कुछ होता है जब पोस्टमार्टम जरूरी हो जाता है और ये कानूनी हो जाता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑटोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज के सिद्धांत की खोज के बाद क्या निर्धारित किया था? तो जो आर्किमिडीज थे उन्होंने आर्किमिडीज के सिद्धांत की खोज के बाद में जो राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता थी इसकी जांच की थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाली एकमात्र पेशी जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है तो वो होती है हमारी जीभ। जो हमारी जीभ होती है ये मुंह के अंदर होती है। ठीक है, मुंह के अंदर, और इससे हमें स्वाद का पता चलता है। स्वाद का पता चलता है। ठीक है, और जो हमारी जीभ होती है उसके ऊपर दानेदार उभार होते हैं, दानेदार उभार, जिसे हम स्वाद कलिकाएं कहते हैं। और जो हमारी जीभ होती है तो जीभ का जो हमारा सामने वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जो आगे का हिस्सा होता है, आगे का हिस्सा, उससे हम नमकीन और मीठा स्वाद का पता चलता है। जो पीछे का हिस्सा होता है उससे हमें कड़वा स्वाद पता चलता है। ठीक है, और जो साइड का हिस्सा होता है, साइड का, उससे हमें खट्टा स्वाद पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी, जीभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन थे? तो जो अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर थे वो पीके बनर्जी थे। पीके बनर्जी। और इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था 1961 में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पीके बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट मैच में भारत के लिए शतक बनाने वाला पहला क्रिकेटर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो भारत के लिए पहला शतक आया था, भारत का पहला शतक शतक लगाने वाले जो प्लेयर थे वो बने थे हमारे लाल अमरनाथ बने थे। ये इनको नानिक अमरनाथ भी बोलते थे। नानिक अमरनाथ। इन्होंने भारत की तरफ से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहला शतक लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था इसका पालन करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे था। तो विनोबा भावे थे, इन्हें महात्मा गांधी ने इन्हें चुना था। विनोबा भावे को महात्मा गांधी ने अक्टूबर 1940 में चुना था। और इनका जो सत्याग्रह था, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये 17 अक्टूबर 1940 से चालू हुआ था एवं महात्मा गांधी ने इसे दिसंबर 1940 में वापस ले लिया था। इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाले पहले व्यक्ति थे वो विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो जो भारतीय संविधान है इसमें जो ऑप्शन में दिए वो देख लेते हैं एक बार। जो 6 नंबर है, ठीक है, भारतीय संविधान का जो छठवां भाग है, तो छठवां भाग राज्य सरकार से संबंधित है और उनके कामों से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में जो नौवा है ग्राम स्तरीय शासन से संबंधित है। ठीक है, स्वशासन से संबंधित है, मतलब इसमें ग्राम पंचायत वगैरह आती है। ग्राम
पंचायत वगैरह आती है, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा चौथा संविधान है, इसमें नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और जो इसके बाद 8वां है भाग संविधान का, उसमें हमारे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो हमसे यही पूछा गया था कि केंद्र शासित प्रदेश किस भाग में, तो है भाग 8वां। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बॉडी बिल्डर कौन थे? तो जो मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले बॉडी बिल्डर थे, इन्हें मिला था 1951 में, और ये हमारे थे मनुतोष रॉय, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, मनुतोष रॉय हो गया। और जब दूसरे की बात करें तो दूसरे थे हमारे मनोहर एच, ठीक है। ये हो गए पहले और ये हो गए दूसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम पहले हेली नेशनल पार्क था। हेली नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी, ठीक है। और 1957 में इसका नाम बदलकर एक महान प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर, ठीक है, जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम रख दिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये कहाँ पे स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।